क्या हाल चाल है दोस्तों। पीएसएल पाकिस्तान सस्ती लीग आज से चालू है। 9 बजे मैच है। लाहौर कलंदर की हालात ख़राब है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं आया हूँ एक दिन पहले जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सारे कैप्टन बैठे हुए थे, मीडिया बैठी हुई थी। अपना क्या नाम है, हसन अली सरप्राइज पैकेज, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बाबर, साउद और अपना शादाब खान। तो स्टार्ट होती है, उसी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स मैंने देखे हैं, लिखे हैं, उसी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो पीएसएल के बारे में बताया जाता है कि भाई इस बार जो कमेंट्री है वो इंग्लिश में भी होगी, उर्दू में भी होगी। अबे बड़ा टाइम लग गया है भाई तुम्हें ये बात रियलाइज़ करने में। उर्दू में तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद ये बताया जाता है कि हम लोग बड़े पॉजिटिव रहेंगे पीएसएल को लेके, और हमारे पास बड़ी अच्छी विंडो है इस बार। सिर्फ 3 ही मैच हैं जो डबल हेडर हैं, बाकी सब इंडिविजुअल दिन में हैं। तो भैया पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये कौन सी विंडो है तुम्हारे पास हैं? अब आईपीएल के साथ जब तुम पीएसएल डालोगे तो कौन देख रहा है पीएसएल? मुझे लगता है पाकिस्तान खुद ना देखे यार पीएसएल। हैं? दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ तुम पीएसएल कर रहे हो, तुम्हारे पास विंडो है कहाँ? चलो, बात ये भी खत्म हुई। उसके बाद वो बंदे कहते हैं कि चलो भैया अब सवाल जवाब का सिलसिला चालू किया जाए। लंबी खामोशी रहती है, 1 डेढ़ मिनट। मुझे समझ में आती है ये खामोशी किस चीज़ की होती है। चलो जी, सवालों का सिलसिला चालू होता है। पहला सवाल पूछा जाता है कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या दिया है। एक रिपोर्टर पूछता है, तो फिर सब चुप, शांत, कोई जवाब देने को राजी नहीं। एक बहादुर निकलता है, शाहीन शाह अफरीदी। वो कहता है कि भैया देखो, लाहौर कलंदर की बात करूं अगर मैं, तो हारिस राव जो है वो पीएसएल के प्रोडक्ट है। पीएसएल से निकला है, जिसने सर्विस करी है, अभी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। भाई मतलब ये खुद मानने को राजी हैं कि जो हारिस है वो पीएसएल के प्रोडक्ट है, वो डोमेस्टिक की प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे थोड़ी ना दुनिया उसको टेपिया कहती है। उसके बाद उसको कवर करने के लिए शाइन को दिमाग में यार याद आता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। तो शाइन बोलता है कि पीएसएल में ऐसे नहीं आ सकते, आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ता है, फिर आप पीएसएल में आते हैं, और फिर पीएसएल में परफॉर्म करके आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं। भाई हारिस ने कौन सा डोमेस्टिक खेला है भाई, जरा बताना। दुनिया तो सारा उसको टेपिया कहती है। आपके डोमेस्टिक में कितने टेस्ट खेले हैं उसने, हारिस ने, जिसका आप नाम लेके बात कर रहे हो? उसके बाद फिर पूछा जाता है कि ये बाबर से पूछा जाता है कि बाबर ये बताइए इस साल कौन सी टीम बैलेंस है। तो बाबर जवाब देता है कि भैया सारी टीम बैलेंस है, हर टीम का कम्बिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। 3 4 बार ये आदमी कम्बिनेशन कहता है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन जो है हर टीम का बढ़िया है, सारी टीमें बैलेंस है। चलो जी, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, आखिरी तक रहना, आखिरी का सवाल इसका बड़ा मजेदार है। फिर बाब रिजवान से पूछा जाता है, रिजवान से पूछा जाता है कि पाकिस्तान टीम कुछ 1 साल से अच्छा नहीं कर रही, 1 साल से है, 1 साल से अच्छा नहीं कर रही। हम अपना खोया हुआ मुकाम पाने में ये जो पीएसएल है ये कैसे हेल्प करेगा? इनके वर्डिंग सुना करो, खोया हुआ मुकाम, मुकाम सुना करो। तो रिजवान कहता है कि हाँ, हम उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, अवाम हमसे नाराज है, हम इस बात का बुरा भी नहीं मानते। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया ठीक है, हमसे खफा हो, हमें गालियां दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम इस बात का बुरा नहीं मानते। बुरा माननी चाहिए भाई, तुम कैसी वैसी बातें कर रहे हो। उसके बाद ये कहता है कि पीएसएल जब हम जीत जाएंगे, और पीएसएल जब हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी टीम अच्छी रनिंग में आ जाएगी। मतलब पीएसएल से कैसे रनिंग में आ जाएगी भाई? ठीक है। उसके बाद रिजवान से पूछा जाता है कि मुल्तान सुल्तान में आपने जो कैप्टनसी अच्छी करी है, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आपको कप्तान नियुक्त किया गया है, और आप T20 स्क्वाड से भी बाहर हैं, आप और बाबर। क्या आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? तो रिजवान भाई कहता है कि हमारे पास प्रेशर तो खैर है ही, हमारे पास प्रेशर तो खैर है ही, हमारा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। रिकॉर्ड 2 बार, 2 3 बार बोलता है वो, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड। और वो ये कहता है कि देखो मैं जीतूं या हारूं, वो सब पास्ट में रह जाता है, वो सब पास्ट है, ये सब पास्ट है। मतलब वो अपनी फिर वही विन और लर्न पे पहुंच जाता है रिजवान। वो कहता है भैया ये सब पास्ट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रिपोर्टर के हिसाब से
पीएसएल की परफॉर्मेंस पे एज ए कैप्टन जो मुल्तान सुल्तान को उसने जताया था, उसके बेस पे उसको पाकिस्तान का कैप्टन चुना गया है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं। इनकी बातें सुना करो। अच्छा, फिर बाबर से पूछा जाता है कि भैया ये जो पेशावर जलमी है ये प्लेऑफ में तो पहुंच जाती है लेकिन फिनिश नहीं कर पाती है। भाई मेरा कहना क्या मतलब क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ बाबर ने फिनिश कर तो दिया है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अब और कितना फिनिश करेगा, अब हाथ जोड़ा लो भाई। उसके बाद बाबर कहता है नहीं इस बार हमने ना अपना ना कोर बड़ा सेट कर रखा है, कोर जो है हमारी टीम का इस बार बहुत अच्छा है। अबे पेट तुम लोगों के निकले हुए हैं, फील्डिंग तुमसे नहीं होती, कैचेस तुमसे नहीं होती, तू कौन से कोर की बात कर रहा है भाई, कहाँ का कोर है। अच्छा, फिर शाहीन से पूछा जाता है कि लाहौर कलंदर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह हो गई है, या तो टॉप पे या लास्ट में। बे भाई, बे तुम टॉप पे कब आए? 2017 का चैंपियन ट्रॉफी के बाद तुमने अपने देश को दिया क्या है क्रिकेट में? तो 2017 में भी तुम हॉट फेवरेट नहीं थे यार, पता नहीं कैसे जीत गए, आज तक समझ में नहीं आई। वो फकर का बल्ला चल गया यार, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग चल गई, तुम तो नीचे ही हो, टॉप पे कहाँ हो, कौन सी दुनिया के टॉप हो। तो इसमें शाहीन बोलता हाँ भाई देखो, जब मैच जीतते हैं तो कुछ रियलाइज नहीं होता, कुछ अच्छा करना है रियलाइज नहीं होता, उसमें भी कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन जब गलतियां होती हैं तब समझ में आता है कि क्या क्या हम गलतियां करते हैं, टूर्नामेंट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, अजीब बात है। अच्छा, फिर शाहीन से यह पूछा जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस भी कुछ टाइम से अच्छी चल नहीं रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। शाहीन का जवाब देना बड़ा मजेदार था। कहता अच्छे बुरे पैचेस तो सभी के आते हैं, मशीनें भी खराब होती हैं। अच्छा, वैसे एक जुमला भी कहता है वो, इंसान गलतियों का पुतला है। भाई तेरा कौन सा पैच अच्छा आया यार, कौन सा पैच अच्छा आया? एक 2019 के T20 वर्ल्ड कप में तूने रोहित शर्मा केएल राहुल को बोल्ड मारा था, उसके बाद तूने कोहली को आउट करा था, वही मैच तुम 10 विकेटों से जीते थे इंडिया से। उसके अलावा अबे उस मैच की कब तक खाओगे तू, बाबर रिजवान, अबे कब तक खाओगे उसकी? उस पैच की बात नहीं कर रहा है ये, जो जो वेड ने तेरे को 3 छक्के दिए थे, 2 पीछे 1 आगे, उस पैच की बात नहीं कर रहा है ये अलग ही दुनिया में चलते हैं भाई। उसके बाद तो भैया कमाल हो गया, एक बड़ा जबरदस्त रिपोर्टर था, उसके बाद सुनाइए सबसे बढ़िया जवाब है भाई, सबसे बढ़िया सवाल है। उसने पूछा कि यार, उसने सबसे पहले तो इनकी फिरकी ली, उन्होंने कहा यार आप सबके तो चेहरे उतरे हुए हैं, उदास हो, क्या बात है, हार जीत तो चलते रहती है। फिर उसने रिजवान से पूछा, ये यहाँ रिजवान बहुत बुरा फंसा भाई, बहुत बुरा, सुनना, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन सुनना। रिजवान से पूछता है वो रिपोर्टर कि आपने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आपके बस में क्या नहीं है रिजवान, आपके बस में क्या नहीं है जो आप कह रहे हो कि मेरे तो बस में कुछ है ही नहीं, मैं तो डमी कैप्टन हूँ। उसके बाद फिर सब कहने लग जाते हैं कि नहीं भाई आप पीएसएल से रिलेटेड सवाल पूछें, उनका सबका मत्था जाम हो जाता है। तो फिर वो रिपोर्टर फिर दोबारा पूछता है कि रिजवान साहब आप कब कुछ बोलेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म हो जाने के बाद आप कुछ तो कहें। तो रिजवान की तो भाई फट जाती है, सीरियसली फट जाती है, वो कहता है नर्वस हो जाता बंदा, कभी बाल इधर करने लग जाता है, अंगड़ाइयाँ लेने लग जाता है, हंसने लग जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है। पहले तो रिजवान कहता है कि मैं आंसर नहीं दूंगा, उसके बाद कहता है पता नहीं उसके दिमाग में क्या आती है, कहता हाँ हाँ दूंगा ना, दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा, आप क्वेश्चन दोबारा पूछे। रिपोर्टर दोबारा क्वेश्चन पूछता है, तो रिजवान देखो क्या कहता है, रिजवान कहता है मीडिया को सब पता है इसके बारे में, ऐसा नहीं है मीडिया को नहीं पता, मीडिया को सब पता है, क्या नहीं हो रहा है क्या हो रहा है मीडिया को सब पता है। रिजवान कहता है मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं। वो कहता है कि सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्स अथॉरिटी है, पहले कहता है रिस्पॉन्स अथॉरिटी नहीं है, फिर कहता है सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है, सिलेक्शन कमेटी के पास भी अपनी अथॉरिटी है, जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब वो ही देगा, जिस बंदे के पास जौन जौन सी अथॉरिटी है उसका जवाब वो ही देगा। हमें जिसको जवाब देना है वो चेयरमैन के पास जाके देंगे, चेयरमैन के पास जाके देंगे। यार ये बात बात पे चेयरमैन तो ऐसे बोलते हैं, आपने कभी सुना है कि कोई बीसीसीआई का बंदा या कोई हमारा कप्तान, हमारा कोई प्लेयर, हमारा आईपीएल का कोई कप्तान, हमारा कोई कोच सीधा चेयरमैन की बात करे? यार इनके यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता, इनके यहाँ चलता है, सीधा चेयरमैन की बात करते हैं। मैं अगर ये अब इस बारे में कुछ कहूँगा तो मजाक बनेगा, हंगामा बच जाएगा, ये हमारा रोल ही नहीं है,
ये सिलेक्शन कमेटी का रोल है। मतलब उसका आंसर तो मेरे तो इस बात पे समझ में आया नहीं भाई। तो फिर तू उस दिन क्यों बोला यार, उस दिन क्यों बोला भाई तू? और बाबर से भी पूछा गया था यह सवाल, तो बाबर कहता है, बाबर पहले कहता है, बाबर बड़ा मस्त आदमी है भाई, सीधा सीधा पलटता है वो। बाबर कहता है, बाबर कहता है क्या बोलना है?" पहले तो बाबर बोलता है क्या बोलना है, आप देखिएगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को। बाबर बोलता है मुझे जो लगता है मैं बोलता हूं कमरे में। बाबर कहता है मुझे जो अच्छा लगता, मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूँ कमरे में, मैनेजमेंट से मैं सीधी बात करता हूँ कमरे में, मैं डिंडोरा नहीं पेलता सोशल मीडिया पे। बाबर सीधा सीधा रिजवान को बोलता है अबे तू भाई बिल्ला बाबर, तू रिजवान को क्यों नहीं समझाता, वो क्यों डिंडोरा पीट रहा भाई इस बारे में? यार ये सवाल रिपोर्टर ने ऐसा पूछा था, हंगामा बच गया था वहां पर। फिर उसके बाद कुछ खास कुछ होता नहीं है। एक रिपोर्टर पूछता है साउथ से कि भैया क्वेटा अभी अच्छा नहीं कर रही है, सरफराज ने जिताया था, सरफराज आपके कप्तान थे। तो वो साउथ कहता है कि हाँ भाई हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम अच्छी है इस बार, वगैरह वगैरह वगैरह। हमने उसके बाद हसन अली से भी एक आधा सवाल होता है। तो इस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है। सोचा आपके साथ डिस्कस करूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। और बड़ी मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी देखिएगा। बड़े यार टफ सवाल पूछे वहाँ के रिपोर्टर्स ने, और इन लोगों के जो पूछने का जो एक टोन होती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे ये ना ताना कस रहे हैं, बात नहीं हो रही, ताना कस रहे हैं। और जो ये जो कप्तान है इनके पाकिस्तान टीम के, ये भी जिस हिसाब से बोलते हैं इनको समझ में नहीं आती कि किस टाइम पे क्या बोलना है। तो और आज मैच चालू है 9 बजे से, लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद का है शायद। और लाहौर कलंदर की तो हालत ख़राब है, मैंने 130 पे 8 देख लिए थे इनके 17-18 ओवर में। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा था। तो इस मैच की बात शायद कल सुबह करेंगे। थैंक यू।